के साथ राजेश कुमार। काउंटडाउन ऑन हो चुका है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसके बाद दाना चक्रवात ओडिशा के तट पर टकराएगा। आशंका ये है कि ये तूफान अपनी दस्तक के साथ ही ओडिशा के तटीय इलाकों में भीषण तबाही मचाएगा। वैसे तो दाना साइक्लोन का व्यापक असर देश के 4 राज्यों पर पड़ेगा, लेकिन दाना के कहर को कम करने के लिए बीते 24 घंटे से रेस्क्यू दल और सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जिन इलाकों के तूफान की चपेट में आने की आशंका है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन तूफान की दस्तक से पहले ही तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने टेंशन बढ़ा दी है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चंद घंटों बाद बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन दस्तक देने वाला है। चंद घंटों बाद आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश से देश के 7 राज्यों में कोहराम मचने वाला है। हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान दाना की, जो बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद तेजी से ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो दाना साइक्लोन ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसका लैंडफॉल प्रोसेस करीब 5 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम विभाग को आशंका है कि दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। आप देख सकते हैं अभी का जो सिचुएशन है, समुद्र की जो लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ चुका है और समुद्र एकदम क्लाउडी सिचुएशन है, बारिश हो रहा है, उसके साथ साथ तेज हवा भी चल रहा है और सिचुएशन इतना अभी से बिगड़ना शुरू हुआ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे लैंडफॉल होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तूफान ओडिशा के तट से टकराया भी नहीं है। उससे 12 घंटे पहले ही ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। तूफान के असर को देखते हुए ओडिशा के तटीय इलाकों से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। वहीं ओडिशा के पुरी बीच पर लोगों को लगातार अलर्ट रखने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मौसम विभाग पहले ही इस बात की आशंका जता चुका है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत देश के 7 राज्यों में तूफान का असर पड़ सकता है, लेकिन तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा के तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, जबकि भद्रक, केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर बारिश होने की आशंका है। ओडिशा के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। तूफान प्रभावित जिलों के स्कूल, कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। फिलहाल ओडिशा में एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात हैं। ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। पास्ट 24 आवर्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुआ है कोस्टल एरियाज में ओडिशा और वेस्ट बंगाल का, जैसे हमारा पूर्वानुमान था। अभी भी रेनफॉल जारी है, धीरे धीरे रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ेगा और जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे, यही पूर्वानुमान जारी रखे हैं कि सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और इसका आसपास तो इंटर डिस्ट्रिक्ट से हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है। आपको बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को दाना तूफान अंडमान सागर से उठा था और अब बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद बड़ी ही तेजी के साथ ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी लगातार तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जान माल की सुरक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए न सिर्फ रेस्क्यू टीमों को एक्शन में लगाया गया है, बल्कि जिन राज्यों या फिर इलाकों में तूफान आने की आशंका है, वहां अगले कुछ घंटों तक रेल